A4 है आपका, जिसमें हम लोग जो है ना, जो वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें से होम टैब में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉन्ट ब्लॉक या फॉन्ट ग्रुप के बारे में। ठीक है, ये जो फॉन्ट ब्लॉक या फॉन्ट ग्रुप है, ये जो है ना, इसका शॉर्टकट की जो है क्या आते हैं, तो कंट्रोल डी होते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल डी होते हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट फेस जो है, फॉन्ट फेस का शॉर्टकट की क्या होता है? फॉन्ट फेस का मतलब इसका जो है फॉन्ट नेम, मतलब इसका जो फॉन्ट फेस है इसका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फॉन्ट फेस होते हैं। ठीक है, इसको फॉन्ट शेप भी बोलते हैं। इसके बाद जो है इसमें फॉन्ट नेम जो होते आते हैं, या इसे तो बहुत सारे फॉन्ट नेम आते हैं, जिसमें से कुछ फॉन्ट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ फॉन्ट को हम लिखे हैं। जैसे ये हो गया कैम्ब्रिया हो गया, है ना, कैम्ब्रिया हेडर होते हैं, है ना, कैम्ब्रिया हेडिंग होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कैबलरी, ये कैलिबरी हो गए, क्या हो गया आपका, कैलिबरी हो गया, कैलिबरी बॉडी आते हैं, है ना, कैलिबरी बॉडी हो गया। तो ये सब जो है, मंगल हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, अल्गेरियन हो गए, है ना, कुर्ती देव आ गए, है ना, कुर्ती देव जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम्स न्यू रोमन हो गए। तो ये सब और भी बहुत सारे जो है ना फॉन्ट नेम होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है ना, और अगर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम 2003 तक जो है फॉन्ट नेम जो होते बाय डिफॉल्ट वो होते टाइम्स न्यू रोमन होते हैं, और 2007 से अभी तक में जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम होते हैं वो होते हैं कैलिबरी बॉडी होते हैं। क्या आते हैं? कैलिबरी बॉडी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आपको फॉन्ट साइज आते हैं ना, फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज जो होते हैं 8 से शुरू होते हैं और 72 तक होते हैं, मतलब 8 से शुरू होते हैं 72 तक होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी आप फॉन्ट साइज को ओपन करते हैं, फॉन्ट साइज लेंगे तो आपको क्या होगा, 8 आएगा, 9, इसके बाद 10, 11, 12, है ना, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 के बाद ये जो है 48, अब 48 के बाद 72 रहेगा। इस तरह से आपको ये फॉन्ट साइज होते हैं। अब इसमें जो है ना कीबोर्ड का, अगर कीबोर्ड से अगर फॉन्ट साइज अगर करेंगे, देंगे कीबोर्ड्स की मदद से, तो आपको कीबोर्ड से आप एक फॉन्ट साइज दे सकते हैं। 1 से शुरू होता है और 1638, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638। अगर आपको 100 फॉन्ट साइज करना है, 100 करना है, तो आपको कीबोर्ड से करना होगा। ठीक है, ये ऑप्शन का माध्यम से नहीं, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन का माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं फॉन्ट साइज वो कितने होते हैं या कितने आते हैं, तो ये 11 आते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज जो होते हैं, फॉन्ट साइज वो होते हैं 11 होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको जो साइज जो है ना, साइज आप कम बेसी जो है ना, जैसे अगर मान के चलिए कि 120 करना है साइज, तो 120 करना है तो ये आपको कीबोर्ड से करना होगा। लेकिन अगर आपको 24 करना है तो 24 इससे। लेकिन अगर सपोज डेट आपको यहाँ पे हमको करना है, देखो यहाँ पे 24 है, हमको करना है कि 25 करना है, तो 25 करने के लिए आपको कीबोर्ड से करना होगा। लेकिन अगर आपको 26 करना है तो यहाँ पे दिया हुआ, ये ऑप्शन में जो है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा साइज, वो साइज आप कीबोर्ड के मदद से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना आपको ये जो है ना इंक्रीज फॉन्ट साइज है, आप जो है ना इस तरह से ऑप्शन रहेगा। आप इसमें ना आप क्या करते हैं कि साइज का ना, जो आप फॉन्ट होते हैं उसका साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसके जो शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और इसके बाद जो है दूसरा जो इसका जो शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस जो है लार्ज ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट, मतलब जो क्लोज ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। इसके बाद आते हैं फॉन्ट साइज को ना डिक्रीज करना है ना, ये इस तरह से लोगो रहेगा और डिक्रीज फॉन्ट साइज होगा, है ना। और इसमें क्या होता है, इसका शॉर्टकट जो की होते हैं वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन होते हैं। ठीक है, या दूसरा शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस ओपन लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, फॉन्ट को साइज कम करते हैं और इससे फॉन्ट को साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है इस तरह से रहेगा, ये लोगो बना हुआ, इसको ना बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है, इसका जो शॉर्टकट की होते हैं ये शिफ्ट के साथ F3 होते हैं। क्या होते हैं, शिफ्ट के साथ F3। इसमें जो है ना 5 सेंटेंस केस, मतलब 5 केस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 5 केस होते हैं, जिसमें पहला जो होते हैं आपका सेंटेंस केस हो गया,
है। सेंटेंस केस में इस तरह से लिखा जाता है, जैसे पहला जो कैरेक्टर होते हैं जो लार्ज होंगे, मतलब जो है अपर केस में होंगे, बाकी सब जो है लोअर केस में होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। इसके बाद होते हैं आपको लोअर केस। लोअर केस में पूरे सेंटेंस जो है, सारे वर्ड जो है ना स्मॉल लेटर में लिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना अपर केस होता है। अपर केस में क्या होते हैं कि सारे लेटर जो है या वर्ड या सेंटेंस, ये जो है अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में लिखता है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अपर केस बोलते हैं। इसके बाद जो होते हैं कैपिटल ईच वर्ड, है ना, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। ये क्या होते हैं कि सारे वर्ड, जितने एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड है, सारे वर्ड में पहला जो कैरेक्टर है, जो पहला लेटर, उसको कैपिटल होंगे, बाकी सब स्मॉल रहेंगे, ठीक है। जैसे ऑल हो गया, पावर हो गया, इज, विद इन, है ना, इस तरह से। इसके बाद लास्ट जो है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होते हैं कि पहला पूरे सेंटेंस में हर वर्ड में पहला जो कैरेक्टर या पहला लेटर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बाकी सब जो है कैपिटल लेटर में होते हैं। उसके बाद जो है आपको ये इस तरह से लोगो बना रहेगा। आपको जब वर्ड खोलेंगे तो उसमें क्लियर फॉर्मेटिंग रहेगा, है ना। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बड़ा छोटा जो भी किए होंगे या जिसमें कलर किए होंगे फॉन्ट में, उस सबको क्लियर कर देगा, मतलब उस सबका फॉर्मेटिंग हटा देगा। उसके लिए जो है ना क्लियर फॉर्मेटिंग का हम यूज करते हैं। और इसका जो शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार होते हैं ना। इस कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होते हैं, फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे, आएंगे इससे नीचे, तो यहाँ पे जो है ना बोल्ड, है ना, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड को गाढ़ा कर देगा, मोटा कर देगा, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी होते हैं। और जो इटैलिक है, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा कर देगा, वर्ड को क्या कर देगा, थोड़ा सा तिरछा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अब इसको इटैलिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब तिरछा कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है कि जो कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस, है ना, कोई भी कैरेक्टर को नीचे लाइन देना, मतलब अंडरलाइन का काम करता है। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यू होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि आपको लाइन, किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस के लाइन, जो किसी भी सेंटेंस किसी भी वर्ड होते हैं, उस सेंटेंस या वर्ड के बीच में लाइन, है ना, उसके बीच में लाइन आता है ना, उसके बीच में जब लाइन देना हो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाता है ना, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि कोई वर्ड या कोई सेंटेंस, है ना, कोई कैरेक्टर के बीच में जो है ना एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू के बाद हम आते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको लोगो रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब ये जो है ना, इसका जो शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू होते हैं ना, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। और ये जो है ना, जैसे H2O लिखे, ये टू ना बेस में होते हैं ना, ये जो भी आपके बेस में होते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे आप ऐसे भी, जैसे आप लिखते हैं फर्स्ट लिखते हैं ST, तो यहाँ पे जो ST है वो नीचे लिखे, बेस में लिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस तरह से लोगो बना रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये पावर का काम करता है। जैसे ऊपर, जैसे इसका जो शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की होते हैं ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की जो है, इसका जो है कैसे होते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 का 2 पावर हो गया ना, तो ये पावर का काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से ए जो है ना एक करके रहेगा सिंबल, और ये डिजाइन के लिए होते हैं। जैसे टेक्स्ट इफेक्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं। जो आपको टेक्स्ट में इफेक्ट डालने के लिए आप डिजाइन तरह का जो है टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इसके लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद होते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट कलर, है ना। टेक्स्ट जो होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, जैसे आप कॉपी में कुछ लिखते हैं तो हाईलाइट करते हैं ना, पेन रखते हैं हाईलाइटर पेन, उसी तरह से वर्ड में भी आप जो है ना टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, इसमें फॉन्ट ब्लॉक में लास्ट है फॉन्ट कलर, या इसको फॉन्ट कलर बोलिए या इसको टेक्स्ट कलर बोलिए। जो आप लिखते हैं उसको जो है ना कलर कर देते हैं, उसको बोलते हैं फॉन्ट कलर बोलते हैं, ठीक है।